लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार को मॉस्को में हुई मुलाकात में यह फैसला लिया गया। भारत के विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता है और चीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का यह भी मानना है कि भारत के प्रति चीन की नीति में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दो पड़ोसी देश होने के नाते ये बहुत स्वाभाविक है कि चीन और भारत में कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन अहम बात यह है कि उन असहमतियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। समाचार एजेंसी एएनआई ने चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के संबंध एक बार फिर दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसको हल नहीं किया जा सकेगा। बैठक के बाद जारी एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा को लेकर और भारत चीन के बीच संबंधों को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। जिन 5 मुद्दों पर दोनों के बीच असहमति बनी वो हैं भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने को लेकर दोनों पक्ष नेताओं के बीच हुई सहमतियों से सलाह लेंगे। इसमें असहमतियों को तनाव का रूप अख्तियार नहीं करने देना भी शामिल है। दूसरा, दोनों नेताओं ने माना कि सीमा को लेकर मौजूदा स्थिति दोनों पक्षों के हित में नहीं है। दोनों पक्ष की सेना को बातचीत जारी रखनी चाहिए, जल्द से जल्द डिसएंगेज करना चाहिए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। भारत चीन सीमा के इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने और सीमा मामलों को लेकर दोनों पक्ष सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और तनाव बढ़ाने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। भारत चीन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत जारी रखी जाए। साथ ही सीमा मामलों में कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन पर वर्किंग मैकेनिज्म के तहत भी बातचीत जारी रखी जाए। जैसे जैसे तनाव कम होगा, दोनों पक्षों को सीमा इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए आपस में भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके सैनिकों ने एलएसी को पार किया और उकसाने की कार्रवाई की। सीमा पर तनाव के बीच सबसे ताज़ा मामला एक तस्वीर के सामने आया है। भारत सरकार के उच्च सूत्रों के हवाले से मंगलवार को एलएसी की एक तस्वीर जारी की गई, जिसमें करीब 25 चीनी सैनिक धारदार हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 7 सितंबर के शाम को ये तस्वीर लग गई थी। ये तस्वीर पूर्वी लद्दाख में स्थित मुखपरी नामक भारतीय पोस्ट के दक्षिण की है। ये तस्वीर 800 मीटर की दूरी से ली गई है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक जहां ये चीनी सैनिक खड़े हैं वह जगह उनकी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी का हिस्सा है। भारत का कहना है कि चीन के सैनिक भारतीय पोस्ट के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारत की ओर से चेतावनी दी गई। भारत की ओर से फायरिंग की धमकी भी दी गई, लेकिन फायरिंग नहीं की गई थी क्योंकि तब तक चीनी सेना ने अपने कदम रोक लिए। मंगलवार को ही चीन के विदेश मंत्रालय और चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड ने भारत पर फायरिंग करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को पार करने का आरोप लगाया था।